हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इसके 10 पार्ट कवर कर लिए। आज हम पार्ट नंबर 11 पे हैं और आपको पता है अगली पार्ट जो है इसका वो लास्ट पार्ट है। A to Z सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा। आज जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो टाइप नंबर 3 के न्यूमेरिकल है। मैंने आपको कहा था टोटल 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जिनसे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। आप अगर सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो, जिसके नोट्स मैंने ऑलरेडी एसपीसीसी ऐप पे डाल रखे हैं, टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा का सारा चैप्टर कवर और 12 नंबर आपके पक्के। पार्ट नंबर 11 शुरू करते हैं। टाइप नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। टाइप नंबर 1 याद दिला दूं फिर से आपको। टाइप नंबर 1 के अंदर आपको 3 आइटम गिवन होता था, आपको कंजप्शन या सेविंग फंक्शन लगा के निकाल लेना था। आपको जो भी एक चीज पूछी होती थी वो। टाइप नंबर 2 में आपको सी और आई दिया है तो y इक्वल टू सी प्लस आई लगाते थे। एस और आई दिया हुआ है तो एस इक्वल टू आई लगाते थे। टाइप नंबर 3 जो है वो क्या है क्लास, इसके अंदर अगर तुम्हें डेल्टा आई गिवन हो या रिक्वायर्ड हो, पूछा हो, तो हमेशा मल्टीप्लायर के 2 फॉर्मूले लगाओगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 2 फॉर्मूले लगाओगे। पहला फॉर्मूला के इक्वल टू 1/MPS, दूसरा फॉर्मूला क्लास के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ध्यान रखना, कुछ बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। वो कहते हैं सर इस सिचुएशन में हम 2 क्यों, हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। मैं बोलता हूँ जी कौन सा। वो कहते हैं 1/MPS इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो भी बात बराबर है। देखो इधर के LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। पढ़ा होगा ना बचपन में आपने। सीधा ये लगा दो या आप ये 2 फॉर्मूले लगा दो, मर्जी आपकी है, जैसा आपको करना है सही जाएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन में डेल्टा आई अगर गिवन हो, तुम्हें दिया हुआ हो, तो आपने क्लास के 2 फॉर्मूलों का यूज करना है। पहला फॉर्मूला के का होता है 1/MPS, दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है। अच्छा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। आई नहीं होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई। तो इसी बेसिस पे क्लास बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम बनाएंगे। क्वेश्चन 14, कैलकुलेट एमपीसी इफ मल्टीप्लायर इज 4। अब इसमें डेल्टा आई का कहीं कोई जिक्र नहीं है तो हम 2 फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, सीधे मल्टीप्लायर 4 दे रखा है तो के का फॉर्मूला पुट करेंगे। के का फॉर्मूला होता है 1/MPS। के आपको दे रखा है 4, 1/MPS। आप MPS निकाल लेना। MPS इज इक्वल टू 1/4, 0.25। फिर MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, क्योंकि दोनों को मिला के 1 होता है। तो MPS तुमको दिया हुआ है 0.25, माइनस कर दोगे 0.75, आ गया आपका MPC। 1 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, ये 1 मार्क का ही है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें MPC निकालना है, तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें। करके देखो, आंसर तुम्हारा यही आएगा, लेकिन 1-2 स्टेप्स तुम्हारे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा वो लंबा हो जाता है बस, और कुछ नहीं। बाकी मर्जी आपकी, आप ये भी लगा सकते हो। क्वेश्चन 15, इन एन इकोनॉमी MPC इज 0.75, व्हाट विल बी द इफेक्ट इन टोटल इनकम। टोटल इनकम पे क्या असर पड़ेगा, मतलब कितना बढ़ेगा घटेगा। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 300 करोड़, अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ जाती है तो इनकम पे क्या असर पड़ेगा, इनकम कितने गुना बढ़ जाएगा। मैंने आपको अभी रूल बताया था टाइप नंबर 3 में कि कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में डेल्टा आई गिवन हो तो के तीनों फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले आपको लगाने हैं। पहला फॉर्मूला MPC 0.75 है तो MPS 0.25 होगा, तो के आ गया 4। फिर दूसरा फॉर्मूला के का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के तुमने ऑलरेडी 4 निकाल रखा है। डेल्टा वाई, इनकम कितनी गुना बढ़ जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट 300 तो 1200। ये तो यहीं पे मुझे समझ आ गया था कि अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ेगी तो इनकम उसका 4 गुना, क्योंकि के 4 है, 1200 करोड़ से बढ़ेगा। यही तो मतलब होता है, और क्या मतलब होता है के का, कि इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ेगा तो इनकम कितना बढ़ेगा, यही तो होता है के। ठीक है, तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन 15 आपका पूरी तरीके से फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अब ये आपको बताना है क्या है। मैं पहले बहुत डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में, तो अब आप जरा मुझे बताओ। इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। मतलब कि बढ़ी हुई इनकम का 75% कंजप्शन में खर्च करते तो एपीसी होता।
इंक्रीज इनकम, जो मेरी सैलरी बढ़ी, जो इंक्रीमेंट आया, जो एडिशन इनकम आई, उसका 75% आप कंजप्शन पे खर्च कर रहे हो, तो उसको एमपीसी बोलते हैं। तो एमपीसी 75%, 75/100 विच इज 0.75, ये एमपीसी आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 1000 करोड़, डेल्टा आई कितना आ गया क्लास यहाँ पे, 1000 करोड़। कैलकुलेट डेल्टा वाई, तुमको पूछा है डेल्टा वाई और तुमको पूछा है डेल्टा सी, ये दो चीज़ें क्लास तुमको पूछी गई है, डेल्टा वाई और डेल्टा सी, ठीक है। तो आओ जरा क्लास क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कभी भी डेल्टा आई या तो गिवन हो या पूछा हो, आप के दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करोगे। एम पी सी 0.75 है तो एम पी एस 0.25 होगा, के आ गया क्लास 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के जो आपके सामने आया है वो आया 4, ठीक है। फिर के का एक और फॉर्मूला है के का, विच इज़ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के है 4, डेल्टा वाई हमें नहीं पता लेकिन डेल्टा आई हमें पता है 1000, तो डेल्टा वाई आ गया 4000। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ती है तो इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी, 4000 करोड़। ये हो गया क्लास मल्टीप्लायर का क्वेश्चन। आई होप आपको सारे के सारे को रूल समझा दिया ना, सारे क्वेश्चन आपको क्लास क्लियर हो जाएंगे। 17, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़। इनकम कितनी है बच्चों, 12,000। द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, पार्टनरशिप में आपने बहुत पढ़ा है रेशियो। एमपीसी और एमपीएस का रेशियो 3:1 है, यानी 3/4 1/4। एमपीसी 0.75, एमपीएस 0.25। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड, कितनी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 12 से बढ़कर 20,000 हो जाए। तो बेटा पहले इनकम 12 थी, अब बढ़कर 20 हो गई, तो इनकम बढ़ी कितने से, 8,000 से। डेल्टा वाई है 8,000। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, आप एक बार टैली कर लो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और एग्जामिनेशन में इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिगर चेंज होगा लेकिन पैटर्न यही रहेगा। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी क्वेश्चन में डेल्टा आई या तो गिवन हो या पूछा हो तो के दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें पूछा है तो पहला फॉर्मूला के का है 1/MPS, तो के इज इक्वल टू 1/MPS कितना है 0.25। कोइंसिडेंस है कि अभी 4 ही आ रहा है सब में, के 4 आ गया। दूसरा फॉर्मूला के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो के आ गया क्लास 4। डेल्टा वाई जो है आप किसी और तरीके से भी करके अगर आंसर निकालते हो ना, एम पी एस निकाल के भी अगर आप आंसर निकालते हो तो भी सेम आएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। बट सबसे बेस्ट तरीका यही है करने का, प्रेजेंटेशन भी इसमें अच्छी खासी हो जाती है। कितनी डेल्टा वाई है 8,000, ठीक है। और आपको पूछा क्या है क्लास, डेल्टा आई, तो डेल्टा आई आ गया 2,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2,000 आएगा। ये 2,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो इनकम 8,000 करोड़ से बढ़कर टोटल कितना हो जाएगा, 20,000 करोड़। अगर आप इन्वेस्टमेंट 2,000 करोड़ से बढ़ाओगे तो इनकम 8,000 करोड़ से बढ़कर यानी कि 4 गुना हो जाएगी, के 4 है, टोटल कितना हो जाएगा 20,000 करोड़। 12 से बढ़कर 20, 8,000 बढ़ाना है तो 2,000 अगर तुम एक्स्ट्रा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेके आओगे तो इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी, 8,000 बढ़ जाएगी, और 12 से 8 20 हो जाएगा। फिर 18, इन एन इकोनॉमी एवरी इंक्रीज इन इनकम 10% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड। बढ़ी हुई इनकम का 10% आप सेव कर देते हो, दैट इज एमपीएस। जो मेरी इनकम बढ़ रही है उस एक्स्ट्रा इनकम का 10% सेव कर रहे हो, एमपीएस है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब न्यू एक्स्ट्रा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फिर से एक इन्वेस्टमेंट की 120 करोड़, तो आप बताओ इनकम कितना चेंज होगा और चेंज इन कंजप्शन, ये भी बताना है, ठीक है। इनकम कितना चेंज होगा और चेंज इन कंजप्शन आपको ये भी बताना है। तो कभी भी आपको डेल्टा आई गिवन हो तो के दोनों फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला के का 1/MPS, एमपीएस आपको 0.1 सीधा दे रखा है विच इज़ 10 टाइम्स, के हो गया 10 टाइम्स। फिर के का एक और फॉर्मूला होता है क्लास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के है 10, डेल्टा वाई हमें पूछा है, डेल्टा आई 120 है, तो डेल्टा वाई आ गया आपका 1200।
यानी कि 1200 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट 120 करोड़ से बढ़ा, विच इज 10 टाइम्स, क्योंकि के हमारा 10 आ गया। फिर तुमको पूछा है कि चेंज इन कंजप्शन निकालना है, डेल्टा सी निकालना है ना, डेल्टा सी। तो डेल्टा सी एमपीसी के फॉर्मूले में आता है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये एमपीसी का फॉर्मूला, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी जो है वो आपको क्लास दे रखा है, कितना क्लास एमपीसी दे रखा है? 0.9। अगर एमपीएस 0.1 है तो एमपीसी में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो 0.9 है, नहीं तो लिख के दिखा दो 1 माइनस 0.1, ठीक है। डेल्टा सी हमें पूछा है, डेल्टा वाई हमने निकाल दिया 1200। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू 1200 इंटू 0.9, ठीक है। तो आप बताओ डेल्टा सी कितना आएगा? 1080 आना चाहिए, 12 में 108, 1080 चेक करो। 1200 इंटू 0.9, इट्स 1080, खत्म। तो चेंज इन सी पूछा है, तो चेंज इन सी किस फॉर्मूले में आता है? तो वो आप लगा दो, फॉर्मूला एमपीसी के फॉर्मूले में आता है, लगा दिया, डेल्टा सी आ गया आंसर, है कि नहीं? तो इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, 3 to 4 मार्क्स तक के एक्सपेक्टेशन है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन फंक्शन, अच्छा सुनो, कंजप्शन फंक्शन सेविंग फंक्शन को डिटरमाइन करना है। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? वाई माइनस सी। वाई माइनस सी कितना है? 120 प्लस 0.40 वाई, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू वाई माइनस 120 माइनस 0.40 वाई। माइनस 120 को पहले रखो, 1 माइनस 0.40, बिकॉज हमने वाई कॉमन ले लिया। कुछ बच्चे शॉर्टकट में भी सीधा सीधा, सर इतनी मेहनत क्या करनी है, सीधा इसको माइनस कर दो और इसको 1 माइनस कर दो, हो गया सेविंग फंक्शन। करना क्या है? बट देखो, क्योंकि कंप्यूट करना है आपको बोला है और अच्छे खासे नंबर का भी है, 0.1 नंबर का पॉइंट है, तो बेहतर है कि आप 2-3 लाइन लिख के कर लो, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, और फिर तुमको पता है कि यही आना है कि नहीं। दूसरा, डिटरमाइन सेविंग्स एट 500 लेवल ऑफ इनकम। तो जब इनकम 500 होगी तो सेविंग कितनी होगी? तो यहाँ पे सेविंग निकाल लो, इनकम 500 होगी, 1 माइनस 0.4 0.60, इनकम की जगह 500 रख दो। क्वेश्चन कह रहा है सेविंग कितनी होगी? इनकम 500, तो 500 कर दो। तो 500 इंटू 0.6, ये हो गया 300, माइनस 120, इट्स 180, है कि नहीं। आपको क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन सेविंग्स, कंजप्शन फंक्शन आपको दिया हुआ है ना। तो आप इन बोल रहा है सेविंग्स कितनी होगी अगर इनकम 500, तो वाई की जगह 500 कर दो। तो 500 इंटू 0.60 विच इज 300, और ये एक सेकंड यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड सही से लिखा नहीं है, माइनस 120 प्लस 0.60 इंटू 500, ये हो गया 300 माइनस 120, तो आपका आंसर कितना क्लास आएगा? 180। तीसरी चीज, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स बिकम जीरो, किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जीरो होगी? तो सेविंग फंक्शन आपने यहाँ लिख ही रखा है, माइनस 120 प्लस 0.60 वाई। तो किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग्स जीरो होगा? तो सेविंग को जीरो मान लो, वाई निकल जाएगा, 120 इधर भेज दो, 0.6 डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 200। तो यानी कि जब इनकम 200 होगी तब सेविंग जीरो होगा। नहीं भरोसा है तो वाई की जगह 200 रखो और एस निकाल के देखो, जीरो आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर में 3 से 4 पॉइंट आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करो सारे बच्चे। इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये बात तो हमको पता है, किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, ये तो कॉमन है, विच इज 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट एमपीसी, आपको एमपीसी पूछा है। देखो सुनो क्या कह रहा है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम भी बढ़ेगा, जो कि 3 गुना। यानी कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, जो कि 3 गुना होगा। इसमें लिखा है इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल, विच इज 3 times मोर, यानी कि डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। अगर बोलता कि इनकम 3 गुना बढ़ेगा, अगर ये बोलता तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3 डेल्टा आई कर देता मैं, 3 गुना बढ़ेगा। इन्होंने 3 गुना ज्यादा, 3 times और मोर देन 3 times, फर्क है इसमें, ठीक है। तो इनकम जो बढ़ेगा वो इन्वेस्टमेंट से 3 गुना
ज़्यादा बढ़ेगा, तो डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, तो कुल मिला के डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 4 डेल्टा आई। और कभी भी डेल्टा आई का जिक्र हो जाए तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करोगे। पहला फॉर्मूला यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई लगेगा। सर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन बनाए उसमें पहला फॉर्मूला 1 अपॉन एम पी एस लगाते थे, यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में एम पी एस और एम पी सी कुछ भी गिवन नहीं है, वो निकालना है। तो मैं ये पहले नहीं लगा सकता, सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, खोल ही नहीं पाऊंगा क्वेश्चन को, तो मुझे ये लगाना है पहले। और डेल्टा वाई जो है 4 डेल्टा आई है, तो डेल्टा वाई की जगह रख दूंगा 4 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आई कैंसिल, के आ गया 4। ठीक है, वैसे कुछ बच्चे यहीं से दिमाग लगा लेते हैं, इस डेल्टा आई को इधर भेज देते हैं, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई 4 है तो के ऑब्वियसली क्या होगा 4 होगा। एक ही बात है, एक दो स्टेप बढ़ जाता है तो क्लैरिटी आ जाती है, तो कोई बुराई की बात नहीं है उसमें। के 4 आ गया 1 अपॉन एम पी एस, एम पी एस इक्वल टू 1 अपॉन 4 दैट इज 0.25। अगर एम पी एस 0.25 है तो एम पी सी 0.75 आएगा, चेक करो आंसर। अगर एम पी एस 0.25 निकल के आया है तो ऑब्वियसली एम पी सी 0.75 निकल के आएगा। मेन मुद्दा ये था, अगर ये कहता कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम उसका 3 गुना बढ़ गया है तो मैं ये करता, 4 गुना बढ़ गया 4 डेल्टा आई, 5 गुना बढ़ गया 5 डेल्टा आई, तो वही 5 के होता है। लेकिन 5 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, तो डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, डेल्टा आई प्लस 4 डेल्टा आई, 4 गुना अगर ज़्यादा है, मोर 3 टाइम्स अलग चीज़ है, मोर देन 3 टाइम्स अलग चीज़ है। ठीक है, 21 एन इंक्रीज इन 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, साफ साफ लिखा है इन्वेस्टमेंट बढ़ गया कितने से 250 करोड़ से। एन इंक्रीज रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम ऑफ, अच्छा साफ साफ लिख दिया है कि इनकम भी बढ़ गया कितने से 1000, तो 4 हो गया के क्या आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 4 गुना ही तो हो गया 4 टाइम्स, के आ गया आपका 4 टाइम्स। तो जो मल्टीप्लायर है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वो आपका आ गया कितना 4 टाइम्स। कैलकुलेट द फॉलोइंग, तुम्हें ये 4 चीज़ें निकालनी है। पहला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एम पी सी, आपको क्या निकालना है क्लास एम पी सी। तो के का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 अपॉन एम पी एस, के आ गया 4 1 अपॉन एम पी एस, तो एम पी एस कितना आएगा 1/4 0.25। अगर एम पी एस 0.25 आ गया तो एम पी सी इक्वल टू 1 माइनस एम पी एस, तो 1 माइनस 0.25 0.75, तो एम पी सी आपका आ गया कितना 0.75। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गया आपका 0.75। ठीक है, एम पी सी ये हो गया। दूसरा चेंज इन सेविंग्स, तुम्हें डेल्टा एस निकालना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चेंज इन कंजप्शन भी निकालना है, के भी निकालना है, के तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 4, चेंज इन एस और चेंज इन सी हमें निकालना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा एम पी सी के फॉर्मूले से डेल्टा सी निकल आएगा, एम पी एस के फॉर्मूले से डेल्टा एस निकल आएगा। सो एम पी सी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, होता है कि नहीं होता बताओ, यही होता है ना फॉर्मूला। तो डेल्टा सी तुम्हें निकालना है, उसको डेल्टा सी रखो, डेल्टा वाई तुम्हें क्लास गिवन होगा इस क्वेश्चन में 1000, और एम पी सी कितना है क्लास, एम पी सी है 0.75। ओके उधर भेज दो क्लास, 750 आ जाएगा डेल्टा सी। चेंज इन सी आपका क्लास आ गया कितना 750। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये डेल्टा एस है, डेल्टा वाई में से डेल्टा एस घटा दो, डेल्टा सी तब भी 750 आएगा। कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी, दोनों तरह सीख लो। अब एम पी एस बच्चे वैसा डेल्टा एस, तो डेल्टा एस तो यही दे रखा है 250, वही आएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आई, ये है 0.25, ये आपको 1000 दे रखा है, 1000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो 250, तो डेल्टा एस आ गया आपका कितना 250। डेल्टा एस जो आपका आ रहा है आंसर वो कितना आ रहा है 250। समझे मेरी बात, कैसे कैलकुलेट करना है आपको। तो काफ़ी चीज़ें थी इसके अंदर और हमने हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर लिया। रूल आज का सिर्फ इतना ही था, डेल्टा आई अगर गिवन है तो के दोनों फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा आई पूछा है तो के दोनों फॉर्मूलों को लगाना है। आपको किसी क्वेश्चन में डेल्टा सी पूछता है, डेल्टा सी किसके फॉर्मूले में आता है एमपीसी में, डेल्टा एस पूछेगा वो किसके फॉर्मूले में आता है एमपीएस के फॉर्मूले में। 22 इन एन इकॉनमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 300 करोड़, डेल्टा आई हो गया 300, पेपर में भी ऐसे ही करना अच्छे से लिख के। इफ एमपीसी इज 2/3, बेटा अगर एमपीसी 3 में से 2 है तो एमपीएस कितना होगा 1/3। आई
आई सजेस्ट, आई रिकमेंड यू कि आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को पॉइंट में कन्वर्ट मत करना, जैसा है वैसे ही रहने देना। कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आपको डेल्टा वाई पूछा है। अभी मैं यही कहूँगा के दोनों फॉर्मूले पुट करने। पहला फॉर्मूला 1/MPS, MPS है 1/3, तो 1/1/3 ऊपर चला जाएगा, के आ जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, ये 1/1 है, 1/3 है, 3/1 हो जाएगा, तो के आ गया आपका कितना, 3 टाइम्स। फिर के का एक और फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के है क्लास 3, डेल्टा वाई जो है हमें क्लास इस सिचुएशन में डेल्टा वाई निकालना है, और डेल्टा आई 300 है तो 900, डेल्टा वाई आ गया 900। यानी कि 300 से आप अगर बढ़ाओगे इन्वेस्टमेंट्स तो इनकम 3 गुना बढ़ेगी, क्योंकि 3 है के, तो इनकम बढ़ जाएगा 900 से। आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आप अगर अच्छा लगता है सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत चल रही है, आपको दिख ही रहा है सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में योद्धा बैच लेके आया हूँ, जहाँ पे सब कुछ चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ रहा होगा, राइट। चलो क्वेश्चन में डन। आज ही क्लास में इतना ही। अब हम लोग आखिरी क्लास अपनी क्लास नंबर 4 टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे, और पार्ट नंबर 12 के साथ इस पूरे के पूरे एडीएस वाले चैप्टर को अच्छे से खत्म करेंगे। तो आप यहाँ तक पढ़ के आना, समझ के आना, अच्छे से प्रैक्टिस करके आना इन क्वेश्चन की दोबारा। एसपीसीसी ऐप पे, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।